अरे जवान तो जहां जान हथेली पर लेकर ही उठते हैं। जिस दिन इन्होंने वर्दी ठान ली उस दिन इन्होंने अपनी जान भारत माता के नाम न्यौछावर कर दी, लिख दी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, गुस्सा आ रहा है ना आपको, आग बबूला हो रहे हैं अंदर से, चाहते हैं कि इनको एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर ये सांप वापस उठ कर ना कभी किसी को भारत को डसने ना पाए। ये गुस्सा है। अनंतनाग से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सेना ने जिस आतंकी उजैर खान को उसके एक साथी समेत घेर लिया है, वो उजैर 10 लाख का इनामी है। उजैर पिछले साल जुलाई के महीने से जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने में शामिल है। उस पर कई आतंकी वारदातों में शामिल होने का आरोप है। ये भी बताया जा रहा है कि ये एक बहुत ही हाईली ट्रेंड शातिर काडर है। ये एक ग्रुप का व्यक्ति है, उसका हिस्सा है, जो अफगानिस्तान से खास ट्रेनिंग लेकर के इन्होंने भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया और आज से 1-1.5 साल पहले किया। इसीलिए अगर आप देखें तो इसकी एक्टिविटी जुलाई के महीने से, पिछले साल जुलाई के महीने से इसकी एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में दर्ज है। यानी कि करीब 1-1.5 साल से ये आतंकी भारत के अंदर घुस चुके हैं और धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही शातिर हैं, बहुत पेशेंट हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, कि ये एफटीज ट्रेनिंग करके आए हैं और जब मौका मिला तब वो अटैक करेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। और ख़ासकर इन्होंने बीहड़ इलाकों, रूरल इलाके और रूरल जंगल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखिए आनंद, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके का पैटर्न आप देखने को मिल रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि अब ये जंगलों में रह रहे हैं, वहां पर ही ये ऑपरेट कर रहे हैं और कहीं पे भी अगर मौका लगता है सुरक्षा बलों पे हमला करने का, वो कर देते हैं। इससे पहले बस्तियों में रहते थे, लेकिन किसी भी मकान में जब ये रहते थे तो एनकाउंटर हो जाता था, वो मारे जाते थे। ये बिल्कुल ये स्पॉट है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ ही मीटर की दूरी पे ये स्पॉट है जहाँ पे एक्चुअली सुरक्षा बलों ने कॉर्डन किया था। वहाँ पे जब आर्मी के कर्नल, मेजर और डीएसपी पहुंचे तो अंधाधुन मिलिटेंटों ने फायरिंग की। ऐसा लगता है कि वहाँ से वो नीचे गिरे हैं जब उन पे फायरिंग की गई। यही वजह है कि उनको इवैक्यूएट नहीं किया गया टाइम पे, काफ़ी ब्लड लॉस हो गया, उसकी वजह से वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। अगर वो जल्दी इवैक्यूएट हो पाते तो शायद उनकी जान बच सकती थी, क्योंकि जिस तरीके के घाव लगे हैं उससे बचना पॉसिबल था। लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पे उन्हें किसी साजिश के तहत भी बुलाया गया होगा और उसके बाद उन पे हमला किया गया होगा, क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये मिली थी कि इस एरिया में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जब वो वहां पे पहुंचे पूरा कॉर्डन लगा था। लेकिन कई सवाल ऐसे भी हैं कि क्या वो पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे, क्या प्रोटेक्टिव गियर नहीं लगा था? शायद उन सवालों का बाद में जवाब मिलेगा। क्या कोई आईडी प्लांट तो नहीं की गई थी कि वो वहां पे पहुंचे और ट्रिगर हुआ? ये थोड़ा सा स्टीप पे है। अब माउंटेनियर्स की टीम, जो हाउस है हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, वहां से माउंटेनियर्स की टीम लाई गई और उसके बाद ही बॉडीज रिट्रीव की गई। आप देख सकते हैं अभी भी हेलीकॉप्टर की जो है सर्वेलेंस हर तरफ से हो रही है, आप आवाज सुन सकते हैं और लगातार यहाँ पे अब फायरिंग हो रही है। एनकाउंटर अब बाकायदा शुरू हुआ है, तो उसका मतलब है कि उनको ट्रैप किया गया है। और जो उजैर खान है, हालांकि वो लोकल मिलिटेंट है, उसके साथ ऐसा समझा जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट भी हैं। 2 मिलिटेंटों का नाम जो है, 2 मिलिटेंटों का जिक्र जो है पुलिस ने किया, उसमें उजैर खान भी शामिल है। जिस तरीके से आपने कहा कि 10 लाख का रिवॉर्ड उस पर ऑलरेडी था, क्योंकि वो कई मिलिटेंसी रिलेटेड गतिविधियों में मुलव्वस था। ये 6 या 7 एफटीज हैं। रिफत की ये रिपोर्ट थी, 6 या 7 ऐसे एफटीज यानी फॉरेन टेररिस्ट हैं जो कि भारत में घुसे, करीब 1.5-2 साल पहले घुसे। इनके बारे में इंटेलिजेंस थी, इनके मूवमेंट्स पर नज़र रखने की कोशिश की जा रही थी। ये हाईली ट्रेंड हैं, ये एक सोल्जर से कम नहीं है इनकी ट्रेनिंग। इस लेवल तक ये ट्रेनिंग पाकर अफगानिस्तान से यहाँ घुसे हैं। अगर आप इनके हाव भाव और इनके इसको देखेंगे, चेहरे और उनके पूरे बॉडी को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आप समझेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और इनको किस लिए इस एक पर्टिकुलर काम, इसके ऑब्जेक्टिव से यहाँ भेजा गया था कि यहाँ पर जो लोकल रिक्रूटमेंट है उसको भी अंजाम दें और एक अलग तरीके से यहाँ पर एम्बुश के एक स्ट्रैटेजी अपनाकर और शॉर्ट आर्म से लेकर ये अटैक करें। जम्मू कश्मीर में कल 2 जगहों पर आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई थी, अनंतनाग और राजौरी में। अनंतनाग में घने जंगल में घात लगाए आतंकियों ने सेना के अफसरों पर हमला कर दिया था, जिससे सेना और पुलिस के 3 अफसर शहीद हो गए थे। अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन अभी जारी है।
जबकि राजौरी में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी भी इसी ग्रुप का हिस्सा माने जाते हैं, माने जा रहे हैं। हाईली ट्रेंड आतंकी थे। राजौरी में पिछले साल और इस साल के शुरुआत में जो हुई घटना थी उसमें इनका रोल बताया जा रहा है। इन आतंकियों के पास से भारी तादाद में गोला बारूद बरामद हुए हैं। पाकिस्तान में बने हुए मेडिसिन के पैकेट्स भी बरामद हुए हैं। ये सेना का ऑपरेशन राजौरी में फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन अनंतनाग में यह ऑपरेशन अब भी जारी है, क्योंकि जंगलों के अंदर इन 2 उजैर खान समेत एक और फॉरेन टूरिस्ट टेररिस्ट को इस वक्त घेर लिया गया है और जल्द ही उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। कोमल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, आप शायद उस राइफलमैन के यहाँ मौजूद हैं जो राजौरी के उस एनकाउंटर में और उस ऑपरेशन में जो शहीद हुए थे। बिल्कुल आनंद, वहाँ पर बहुत बेहद दर्दनाक तस्वीरें हमने देखी। बहुत दुख में थे, बहुत गांव जो था वो पूरा मातम में था। हालांकि ये खबर सुन के हमें ज़्यादा वहाँ पर अफसोस हुआ कि रवि जो शहीद हो गए हैं, उनकी शादी थी 2 दिसंबर को। शादी की तैयारियां चल रही थी और सबसे बड़ी बात हमने ये देखी कि जो उसकी मंगेतर थी वो वहाँ पर उसके शव के पास बिलक कर रो रही थी। और न्यूज़ 18 से उसने बात की। उसने कहा कि मैं उसकी धर्मपत्नी बनकर मैं शहीद की पत्नी तो नहीं गिनी जाऊंगी, लेकिन मैं उनके माँ बाप के घर में रहकर यहीं पर रवि की जगह लूंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने न्यूज़ 18 पे सुबह कही थी। और उनकी माता जी, उनके पिता, उनके भाई, सबका रो रो के बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि छुट्टी कुछ दिन पहले ही वो छुट्टी आए थे और उन्होंने वीडियो कॉल पे अपने परिवार से बात की थी। वीडियो कॉल पे अपने दोस्तों से बात करते थे, ऑनलाइन शादी की शॉपिंग भी करते थे और शॉपिंग करने के बाद वो अपने दोस्तों से डिस्कस करते थे कि क्या मेरी ऐसी शॉपिंग हुई है, मैंने अपनी पत्नी के लिए खरीदा है। तो बहुत जॉली नेचर के थे, सबके साथ बहुत प्यार से रहते थे। क्रिकेट खेलना उनको बहुत पसंद था। हालांकि किश्तवाड़ इलाके के, जिस गांव के त्रिगाम इलाके के रवि थे, उस इलाके के सिर्फ रवि ही एक ऐसे लड़के थे जो सेना में भर्ती हुए थे और बाकी अपने दोस्तों को भी जो उनके साथ पढ़ते थे उनको भी वो यही कहते थे कि आप भी सेना में भर्ती हो, देश की रक्षा करें, देश की सेवा करें। और बचपन से उसका सपना था कि वो जी कोमल, देखिए भक्ति के लिए देश सेवा का ये जज्बा हर किसी के अंदर नहीं होता और जो देश पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, उनके साथ जिन्होंने अपना जीवन बिताने की शपथ ले ली हो या कस्में खा ली हो, वो फिर इसको निभाते हैं और यही जज्बा हम देख रहे हैं वहाँ। सल्यूट है उनको। अनंतनाग में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना के एसएसजी ग्रुप के आदेश पर आतंकियों ने अनंतनाग के कोकरनाग में हमला किया है। दावा यह है कि इस हमले से पहले आतंकवादी संगठनों की पाकिस्तान के नकियाल इलाके में एक बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान सेना ने जम्मू कश्मीर में हमले किए। हमले के लिए आतंकवादियों को चीन से मंगाए गए नाइट विजन डिवाइसेस भी दिए थे। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में आईएसआई, लश्कर और कश्मीर का रहने वाला रफीक नाई भी शामिल था। तो ये डिटेल्स आप देख रहे हैं, जहां मेजर हमजा आईएसआई, वलीद खान एलईटी का कमांडर, कोटली का रफीक नाई सुल्तान, ये सब इस मीटिंग में थे और यहां पर दिया जा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन को भारत के अंदर ज़्यादा